अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान का पूरा कब्जा। दुश्मन पाकिस्तान में मन रहा है जश्न, चारों तरफ है जश्न का माहौल। ऊपर से तालिबान ने भारत को दी सेना ना भेजने की चेतावनी। बढ़ रहा है तालिबान का आतंक। आखिर ये तालिबान है क्या और ये इतना मजबूत कैसे बन गया? कौन है इसके असली आका? कौन देता है तालिबान को फंडिंग? कितना फंड है तालिबान के पास? और पाकिस्तान तालिबान की जीत का जश्न क्यों मना रहा है? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तालिबान के बारे में वो इनसाइड स्टोरी जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। कैसे दो देशों की लड़ाई में एक तीसरे देश को बलि का बकरा बना दिया गया। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तालिबान की पूरी कहानी को समझना है तो कोल्ड वॉर के दौर में वापस लौटना होगा, जब अमेरिका और सोवियत रूस की आपसी लड़ाई में अफगानिस्तान को निशाना बनाया गया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि तालिबान के जन्म में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है। तालिबान का उभार अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक में हुआ, जब अफगानिस्तान अपने चरम पर पहुंचा। शुरुआत उत्तरी पाकिस्तान से हुई, जहां पर अफगानिस्तान का जन्म क्षेत्र माना जाता है, जिसे पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, स्टूडेंट। कितनी विडंबना है। तालिबान एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है छात्र, एक स्टूडेंट, और उनसे कैसे काम कराए जा रहे हैं ये सोचकर ही दिल खट्टा हो जाता है। खासतौर पर ऐसे छात्र जिन्हें कट्टर इस्लामिक सुन्नी तालीम दी गई हो, उन्हें तालिबान कहा जाता है। और पाकिस्तान के मदरसों में कई मजहबी संस्थाओं की मदद से इनकी बुनियाद खड़ी की गई। सऊदी अरब ने भी तालिबान को खड़ा करने में पूरी मदद की, क्योंकि वो भी अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करने का समर्थक था। तालिबान ने शुरुआती दौर में यह ऐलान किया कि उसका मकसद अफगानिस्तान में विदेशी शासन खत्म करके वहां शरिया कानून लागू करना है और इस्लामिक राज्य स्थापित करना है। तालिबान ने उस वक्त अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। रब्बानी सोवियत सैनिकों के अतिक्रमण का विरोध करने वाले अफगान मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में थे। वर्ष 1998 तक करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया था। सोवियत सैनिकों के जाने के बाद अफगानिस्तान के आम लोग मुजाहिदीन की ज्यादतियों और आपसी संघर्ष से आहत हो चुके थे। इसलिए पहले पहल तालिबान का स्वागत किया गया। करप्शन पर कंट्रोल, अराजकता की स्थिति में सुधार, सड़कों का निर्माण और अपने कब्जे वाले इलाके में व्यापार और अन्य सुविधाओं पर किए गए कामों के चलते शुरुआत में तालिबान को मसीहा माना जाने लगा वहां के लोगों द्वारा। लेकिन फिर ताकत बढ़ने के साथ ही तालिबान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो कहावत तो आपको याद ही होगी, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ऐसा ही कुछ हुआ तालिबान के साथ भी। और अफगानिस्तान में कट्टर इस्लामिक कानून लागू कर दिए गए। सजा देने के इस्लामिक तौर तरीकों को लागू कर दिया गया। इसमें हत्या और व्यभिचार के दोषियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी देना, चोरी के मामले में दोषियों के हाथ पैर काट देना, ऐसी सजाएं शामिल थी। अफगानिस्तान में पुरुषों के लिए दाढ़ी और महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले बुर्के का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया था। तालिबान ने टेलीविजन, संगीत और सिनेमा पर पाबंदी लगा दी और 10 साल और उससे अधिक उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी। सब कुछ ठीक था, पर यहाँ यह गलत थे। बच्चियों को पढ़ने से रोकना बेहद गलत बात थी, वो भी 10 साल की। 10 साल से ऊपर वाली लड़कियों को स्कूल जाने से अगर कोई देश रोकेगा तो अपने आप अपने देश के 50% आबादी को आगे बढ़ने से रोक देगा। शुरुआती दौर में अमेरिका ने भी तालिबान का समर्थन किया था। जैसा कि हर बार गलती करते आता है अमेरिका, शुरू में समर्थन, बाद में विरोध और गतिरोध, और उसके बाद में पूरी तरीके से वहां पर केओस की स्थिति उत्पन्न कर देता है। ऐसा इराक में किया, ऐसा अफगानिस्तान में किया। अमेरिका का यही काम है और यही रवैया ये अपनाता है भारत पाकिस्तान के बीच भी। अब शुरुआती दौर में तो अमेरिका ने तालिबान का भी समर्थन किया था, क्योंकि वो वहां रूस के प्रभाव को खत्म करना चाहता था। आप जरा गौर से समझिए, अमेरिका के विचार को समझिए। भारत पाकिस्तान के बीच भी चीन हावी ना हो जाए उस इलाके में, इसीलिए अमेरिका कभी कभी भारत का साथ देता है, कभी कभी पाकिस्तान का साथ देता है। तो बड़े चालबाज हैं वो रे। अब क्योंकि अफगानिस्तान में उन दिनों रूस के प्रभाव को खत्म करना था, इसीलिए अमेरिका ने तालिबान का समर्थन किया। यहां तक कि अमेरिका ने तालिबान को हथियार भी मुहैया कराए।
बाद में वही हथियार उसके खिलाफ 9/11 के हमले में इस्तेमाल किए गए अमेरिका के खिलाफ। आप समझ रहे हैं हम किस वाकये की बात करें, किस किस्से की बात कर रहे हैं। पछतावा तो जरूर हुआ होगा अमेरिका को कि उसने खुद अपने हाथों आतंकवादी खड़े किए, क्योंकि उसकी लगाई आंख की लपटों में वो खुद भी गिर गया जब अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में आतंकी हमले की योजना बनाई। तब तालिबान ने उसे पनाह दे रखी थी ओसामा को। हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान से लादेन को सौंपने की मांग की, लेकिन तालिबान ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर मुल्ला उमर की सरकार को गिरा दिया, लेकिन काबुल, कांधार जैसे बड़े शहरों के बाद पहाड़ी इलाकों से तालिबान को खत्म करने में अमेरिका की सेनाओं को पिछले 20 सालों में भी सफलता नहीं मिल पाई। पाकिस्तान से सटे इलाकों में पाकिस्तान के सपोर्ट से लगातार तालिबान अपने आप को मजबूत करता रहा और अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही तालिबान फिर से सर उठाकर खौफ का नाम बनकर उभर रहा है। यानी कि अमेरिकी सेना जब तक हार गई पूरी तरीके से कि वो तालिबान को खत्म नहीं कर सकती, वहां से निकल गई, महंगा पड़ गया उसको ये 20 साल तक अफगानिस्तान में जमे रहना, तब उसके बाद फिर से तालिबान ने अपना फन फैला लिया और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। इस संगठन में 85,000 लड़ाके शामिल हैं। तालिबान में अफगानिस्तान का कितना हिस्सा पूरी तरह से उनके हाथ में, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन करीब 20 साल तक जंग के बाद अमेरिका जैसी महाशक्ति ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए और वहां से भाग खड़े हुए, तो मुमकिन है तालिबान इसे अपनी जीत ही समझेगा। इसीलिए हो सकता है कि वो जब शांत हो जाए सब कुछ तो ताबड़तोड़ हिंसा मचाए, लेकिन अभी बहुत संभल कर कदम रख रहा है तालिबान। उसने ये भी कह दिया है हमें वॉर नहीं चाहिए, आप चुपचाप गद्दी छोड़ दीजिए। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने अपनी गद्दी छोड़ दी है और तालिबान अब अफगानिस्तान पर काबिज है। ये बात तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से ही तालिबान का समर्थन करता है। पाकिस्तान दुनिया के उन 3 देशों की लिस्ट में शामिल है जिसने तालिबान सरकार को मान्यता भी दी थी। पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी तालिबान सरकार को मान्यता दी थी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इनका समर्थन दबे छुपे लफ्जों में और अब तो शायद सामने आकर भी रूस और चीन कर सकते हैं। रूस और चीन तालिबान को अपना समर्थन दे सकते हैं, मान्यता दे सकते हैं। देखिए, तालिबान को अच्छी तरह से समझने के लिए जरूरी है कि हम ये जाने कि ये काम कैसे करता है। तालिबान का सबसे बड़ा नेता था मुल्ला उमर, जो कि ओसामा बिन लादेन का बेहद करीबी था। इसकी एक आंख नहीं थी, लेकिन इतना शातिर और चालाक कि अमेरिका की पूरी फौज को इसने 15 साल तक छकाया था। ढूंढ नहीं पाई थी उसे 15 साल तक अमेरिका की फौज। तालिबान बिल्कुल एक सरकार की तरह काम करता है, उनका अपना प्रधानमंत्री भी होता है। ऐसी खबर है कि इस बार मुल्ला बरादर को उनका नया प्रधानमंत्री चुना गया। इसके अलावा मिलिट्री, इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के साथ अन्य मंत्रालय भी बनाए जा रहे हैं। और इनका अपना चीफ जस्टिस भी होता है जो ये फैसला करता है कि किसको क्या सजा मिलेगी। ये उनका चीफ जस्टिस ही तय करता है। तालिबान को और करीब से समझने के लिए उसके नेताओं को भी जानना होगा। अमेरिका ने तालिबान के आका मुल्ला उमर, मुल्ला अख्तर मंसूर को मार गिराया। अब अफगान तालिबान का नया चीफ हैबतुल्ला अखुंदजादा आतंक का नया चेहरा बनकर उभरा है। ये तालिबान का चीफ जस्टिस भी रह चुका है। अखुंदजादा ने अपने बयान में कहा कि दुश्मनों के साथ आतंक जारी रहेगा, कोई शांति वार्ता नहीं होगी, और इससे ही इनके खूनी इरादों का पता चल जाता है। इसके साथ ही कुछ समय पहले तक पाकिस्तान की जेल में बंद मुल्ला बरादर भी अब पाकिस्तान के इशारों पर आतंक का खेल दिखा रहा है। अमेरिका ने इसके सर पर 1 करोड़ का इनाम भी रखा था और अब ये तालिबान का राजनैतिक प्रमुख है। अब आखिर में ये भी जान लेते हैं कि क्यों केवल 80,000 लड़ाकों वाला तालिबान अफगानिस्तान के 5 से 6 लाख की फौज पर भारी पड़ गया। अफगानिस्तान के पास अपनी सेना है जो तालिबान से काफी बड़ी और अमेरिकियों ने खुद उन्हें ट्रेनिंग दी। इसके अलावा अफगानिस्तान के पास वायु सेना है जो तालिबान पर भारी पड़ सकती है। हालांकि इस दावे के बावजूद कई ऐसे फैक्ट हैं जो जमीनी तौर पर तालिबान को मजबूत साबित करते हैं। तालिबान का मैन पावर सोर्स कबायली इलाकों में बसे कबीले और उनके लड़ाके। इसके अलावा कट्टर धार्मिक संस्थाएं, मदरसे भी उनके विचार को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सेना और ISI की सीक्रेट मदद तालिबान के लिए मददगार साबित होती है। साथ ही साथ आपको बता दें, दबे छुपे लफ्जों में रूस अमेरिका के प्रभाव को वहां से खत्म करने के लिए सपोर्ट कर रहा है। चीन भी पाकिस्तान के वाया अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है ताकि अमेरिकी दबदबा एशिया में कम हो। अब आप आराम से समझ लीजिए इस बात को, कितने आसानी से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के महज 6 महीने के भीतर अफगानिस्तान सरकार का प्रभुत्व पूरी तरीके से खत्म कर दिया तालिबान ने। अब आप समझ लीजिए कि जैसे अमेरिका वहां से निकला, वापस से तालिबान ने फन फैला लिया। वहीं अगर दूसरे देशों की बात करें तो रूस शायद अमेरिका के घटते प्रभाव से बेहद खुश है, लेकिन अगर बात इंडिया की करें तो ये काफी संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल मुमकिन है कि रूस, चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब हर तरफ से अंडरग्राउंड सोर्सेस
फंडिंग तालिबान को मिल रही है। इंटरनेशनल जो सपोर्ट है तो मिल ही रहा है, पर साथ में फंडिंग भी मिल रही है। इस स्थिति में इंडिया को अपना संबंध जो है और जो इन्वेस्टमेंट उसने किया अफगानिस्तान में, उसको देखते हुए बहुत ही न्यूट्रल रवैया अख्तियार करके रखना चाहिए। यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है दोस्तों। भारत पिछले 20 सालों में अरबों डॉलर अफगानिस्तान के विकास में निवेश कर चुका है। स्कूल, अस्पताल, बिजली, गैस संयंत्रों समेत कई बड़ी परियोजनाओं पर भारत ने काफी खर्च किया है। तालिबान शासन आने से सब खतरे में पड़ जाएगा। अफगानिस्तान भारत से मदद की आस रखे हुए है और वो ये कहता है कि तुम अफगानिस्तान की जो पुरानी सरकार है उसके पक्ष में अपनी सेना भेजने की गलती नहीं करना। हम नहीं चाहते कि हमारे संबंध भारत से खराब हो, ऐसा तालिबान कहता है। अब इस पर मोदी जी क्या स्टेप लेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उनका लिया हुआ स्टेप पूरी तरीके से असर डालेगा भारत के उन 20 अरब डॉलर के निवेश पर। और साथ ही ये बात भी है कि अगर हम पंगा तालिबान से लेते हैं तो हम सब जानते हैं कि आतंकवादी खड़े करने वाला पाकिस्तान तालिबान की मदद से और कट्टर आतंकवादी खड़े कर सकता है और वो फिर से इन्फिल्ट्रेशन करके भारत में कोहराम मचा सकते हैं। तो अब देखना यह है कि मोदी जी क्या स्टेप उठाते हैं, न्यूट्रल रहते हैं या फॉरवर्ड पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए तालिबान के विरुद्ध खड़े होते हैं। ये समय बताएगा। आपके हिसाब से मोदी जी को कौन सा स्टेप लेना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और ये सवाल बाकी लोगों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।